हमें अचानक दो पाकिस्तानी पेरेंट्स भी नजर आए। यार वैसे तो जुलाई का पहला हफ्ता है और पता नहीं यूकास वालों को इस शदीद गर्मी में किसने ग्रेजुएशन सेरेमनी रखने का मशवरा दे दिया। सोने पर स्वागत तो ये कि पूरा हफ्ता बारिशें होने के बावजूद भी इतवार वाले दिन ऐसे सूरज निकला जैसे शायद इसकी भी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। तो भाई अब क्या ही किया जा सकता था, तो इसीलिए बैग पैक किया और पहुंच गए मेन कैंपस। रात गुजारी दोस्तों के पास और सुबह के 7 बजते ही चल पड़े हम यूनिवर्सिटी की तरफ। मेन गेट पर पहली बार इतना ज्यादा रश देखने के बाद ऐसे महसूस हुआ कि जैसे शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट की स्कीम यहाँ भी पहुंचाई हो। गेट में एंटर हुए और चल पड़े मेन ग्राउंड की तरफ। लेकिन भाई लोग रास्ते में इन याजूज मजूज का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा था। हर किसी के साथ उसके चाचे मामे दादे ताए, गर्ज ये कि जो भी जिंदा था वो सारे ही आए हुए थे। ग्राउंड की एंट्रेंस पर पहुंचकर नजारे ही मुख्तलिफ नजर आए। एक बहुत ही बड़ा स्टेज और उसके सामने हजारों कुर्सियां तो मौजूद थी, पर पाकिस्तान की तरह वहाँ पर टेंट और तंबू नहीं लगे हुए थे, क्योंकि एक तरफ तो जुलाई की कड़कती धूप थी और दूसरी तरफ काले बुरके। ये तो यार आखिर ही जुल्म हो गया था। खैर फिर गेट पर पहुंचकर मालूम हुआ कि गेस्ट तो सारे पिछले गेट से आने हैं। पिछले गेट से एंटर होने के बाद जब हमें कोई जगह ना मिली तो हमने लगाया पाकिस्तानी जुगाड़ और हम पहुंच गए मेन सेंटर। तो भाई सेरेमनी शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि यूकास से इस साल 8000 मास्टर्स के स्टूडेंट और 2000 पीएचडी के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी कन्वोकेशन अरेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। बस फिर जल्दी जल्दी ग्रेजुएट्स के दरमियान अपने लिए जगह ढूंढी और अपने लंबे भाई को जमीन पर बिठा दिया ताकि कोई सिक्योरिटी वाला से दूर से न देख ले, क्योंकि वैसे तो वो दूसरे सियारे से भी नजर आ जाता है। फिर 8 बजते ही बॉस लोग आए और कन्वोकेशन की शुरुआत हुई चाइनीज कौमी तराने से, जो कि हमें आता तो नहीं था, इसीलिए पाकिस्तानी मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। कन्वोकेशन स्टार्ट होने के बाद चंद मिनट गुजरे ही नहीं थे कि महसूस होने लग पड़ा जैसे सूरज भी सेरेमनी अटेंड करने नीचे पहुंचाया। इतनी महंगा अरेंजमेंट होने के बावजूद भी एक चीज जो मिसिंग नजर आई वो था ठंडा पानी। लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो ठंडा पानी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई गाली हो, क्योंकि जुलाई की शदीद गर्मी में भी ये सिर्फ गर्म पानी ही पीते हैं। इस सब के दौरान जो एक बात मेरे ज़हन में गर्दिश करती रही वो ये थी कि भाई अगर इन सब को एक एक बंदे को ग्रेजुएट करना पड़ जाए तो ये तो 700 साल गुजर जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही बॉस लोगों की तकरीरें खत्म हुई तो असल चाइनीज जुगाड़ नजर आया, यानी कि 300-400 प्रोफेसर को स्टेज पर लाइन में खड़ा कर दिया और फिर हर बैच में 300-400 स्टूडेंट्स को इकट्ठा ही निपटा देते। इस दौरान गर्मी और प्यास ने हमारी हालत इतनी खराब कर दी कि जैसे ही चंद स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया हम चल पड़े साया और ठंडा पानी ढूंढने। बस फिर जल्दी जल्दी से कैंटीन पहुंचकर कुछ देर रेस्ट करने और कुछ खा पी कर बीपी को बहाल करने के बाद हम पहुंच गए लाइब्रेरी के पास, जहां पहुंचकर सबसे पहले यूकास की फ्री वाली ठंडी आइसक्रीम खाई। इस सब में जहां पर वालिदैन के साथ छोटे छोटे बच्चे ग्रेजुएशन की ड्रेसेस में थे, वहां एक क्यूट सा डॉगी भी ग्रेजुएशन ड्रेस में अपनी डिग्री रिसीव करने आया हुआ था। इस सब में सबसे प्यारा सीन ये था कि हमें अचानक दो पाकिस्तानी पेरेंट्स भी नजर आए, जो कि शायद अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने आए थे। यही थी यूकास की ग्रेजुएशन सेरेमनी, जो कि ओवरऑल तो बहुत बेहतरीन थी, बस मौसम ने साथ नहीं दिया।